हेलो बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में 25 एमसीक्यू लेकर आए हैं। ठीक है, हम टोटल 100 एमसीक्यू कराएंगे और सारे इम्पोर्टेंट आपके बुक में जो भी चीज़ दिया हुआ है आपके बुक के इससे बाहर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो बुक में हो और वो हमारे इस 100 क्वेश्चन के सेट में ना आए। चलो हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज चेंज इन थर्मल एनर्जी एट सफिशिएंट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर लो होने पर क्या होता है, थर्मल एनर्जी भी लो होता है। सेकेंड प्रॉब्लम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन से इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सॉलिड है डेफिनेट मास, सही है। वॉल्यूम वॉल्यूम होता है लेकिन ग्लास टेम्परेचर नहीं होता है। सॉलिड के पास क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ग्लास टेम्परेचर नहीं होता है। एक सॉलिड का मतलब यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए अगर हो रहा होगा तो सही है, लेकिन अगर एमॉर्फस सॉलिड के क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए स्टेटमेंट गलत है लेकिन एमॉर्फस के लिए सही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट इन सॉलिड मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड, सही है। पार्टिकल्स कैन ओनली ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन इन सॉलिड, करेक्ट आंसर। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ये भी सही है। तो अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात होगा तो ग्लास टेम्परेचर नहीं होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड के लिए सभी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोन्स एमॉर्फस होते हैं, पॉलीमर होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। टेफ्लॉन क्या होता है, पॉलीमर होता है, ये भी एमॉर्फस होता है। पीवीसी पॉलीमर होता है, एमॉर्फस होता है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एमॉर्फस इज, एमॉर्फस का मीनिंग क्या होता है। नो डेफिनेट फॉर्म, नो डेफिनेट शेप, विदाउट शेप, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट। तो इस वर्ड का, ये जो वर्ड एमॉर्फस जर्मन वर्ड है, इसका अगर वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है विदाउट शेप या विदाउट फॉर्म होता है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। आइसोट्रोपिक, नो। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एन आइसोट्रोपिक होते हैं, मीन्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग ये फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इनको ट्रू सॉलिड कहा जाता है, बिल्कुल। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, हाँ। तो इसमें जो इनकरेक्ट क्या है, आइसोट्रोपिक। क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The solid which appears amorphous but have microcrystalline structure is called। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन में दिया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ऐसे सॉलिड जो एमॉर्फस की तरह दिखते हैं लेकिन माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, उनको पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। ठीक है। और जो स्यूडो सॉलिड होते हैं या सुपरकूल्ड लिक्विड सॉलिड होते हैं, सुपरकूल्ड लिक्विड होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को कहते हैं। ट्रू सॉलिड किसको कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं। Amorphous silicon is one of the best photovoltaic materials used for। पहला ऑप्शन है फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है इंसुलेटिंग रैपिंग के लिए यूज होता है। एंड फोर्थ वन फॉर कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ एल्किन इनटू पॉलीथीन। देखो ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोवोल्टाइक मटेरियल है, फोटो मीन्स क्या होता है, फोटोवोल्टाइक, यही आपको बता देगा इसका आंसर, फोटोवोल्टाइक। फोटो मीन्स होता है लाइट, और लाइट और वोल्टाइक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटोवोल्टाइक का मतलब ऐसे मटेरियल जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उनको फोटोवोल्टाइक मटेरियल बोलते हैं। सो इस बेस पर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। द वन विच इज एमॉर्फस, द वन विच इज एमॉर्फस कौन सा होगा, नेफ्थलीन क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। सेलोफेन क्या होता है, ये भी ये एमॉर्फस होता है। टेफ्लॉन एमॉर्फस होता है और सेलुलोज एमॉर्फस होता है। तो ये तीनों एमॉर्फस होते हैं। जो नेफ्थलीन होता है क्रिस्टलाइन होता है। नाइन्थ, अ सॉलिड हैव सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन मीन्स क्या होगा, आइसोट्रॉपिक। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, अगर ये आइसोट्रॉपिक है तो क्या होगा, एमॉर्फस होगा। एमॉर्फस होगा तो क्या होगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसको काटने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये क्लीवेज शो करेगा, हाँ एमॉर्फस होता है, क्लीवेज शो करेगा। क्लीन कट विथ नाइफ नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा शो करते हैं। यस बट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अगर ये एमॉर्फस है तो इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। डू नॉट शो क्लीवेज, नहीं क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं एमॉर्फस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 10th नंबर, सॉलिड आर रिजिड बिकॉज। सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, कि इनकम्प्रेसिबिलिटी की वजह से, कि लो थर्मल एनर्जी की वजह से, कि हाई हीट ऑफ फ्यूजन।
तो देखो ये जो सारे तीनों हैं ये क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टी हैं, और ये सारी प्रॉपर्टी क्यों होती है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड वीक एंड शॉर्टर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। आंसर ए होगा 11th। ऑन व्हाट बेसिस सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में किस बेस पर सॉलिड को क्लासिफाई किया जाता है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सही होगा लेकिन अरेंजमेंट के बेस पर बिल्कुल सही आंसर अरेंजमेंट होगा। ठीक है। 12th नंबर, दी गवर्निंग फोर्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, जैसे आर्गन हो गया और आर्गन हो गया, ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। इनके बीच क्या होता है, जब ये पास पास आते हैं तो इनके बीच वीक वीक इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम लंदन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स बोलते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, इसमें से कौन सा डिफरेंट है, कोवैलेंट सॉलिड है, जेंट सॉलिड है, एटॉमिक सॉलिड है और नेटवर्क सॉलिड। ये तीनों जो होते हैं कोवैलेंट सॉलिड के ही नाम होते हैं, एटॉमिक सॉलिड नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसके पास सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, आयनिक सॉलिड के पास कि मेटेलिक सॉलिड के पास कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के पास कि नेटवर्क सॉलिड के पास। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है नेटवर्क सॉलिड के पास होता है। 15 नंबर, विच वन हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। देखो कंडक्टिविटी के लिए क्या क्या जरूरी होता है, पहला होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होता है फ्री आयंस। केवल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस अगर है तो वे क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, जैसे Na+Cl- रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, इनके आयन फ्री नहीं होते, वे बाउंड होते हैं। ठीक है। तो फ्री आयंस नहीं होते, यानी आयनिक सॉलिड रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, मेटल्स आयन इलेक्ट्रॉन सी के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो मेटेलिक सॉलिड कंडक्टिविटी शो करेगा एट रूम टेम्परेचर। मॉलिक्यूलर सॉलिड में ना तो आयंस होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नहीं शो करेगा। और नेटवर्क सॉलिड में भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये नहीं शो करेगा। लेकिन जो ग्रेफाइट होते हैं, ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस होते हैं, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी शो करेगा। तो एक्सेप्शनल केस को अगर छोड़ दिया जाए तो ये नहीं होता, इसका आंसर बी होगा। 16, विच वन डिकम्पोज बिफोर इट्स मेल्ट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले कौन से इसमें सॉलिड होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, आयनिक सॉलिड नहीं, मेटेलिक सॉलिड ये डिकम्पोज नहीं होते बल्कि इजली ये मेल्ट हो जाते हैं, बॉयल कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं, ये रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में होते हैं। जो नेटवर्क सॉलिड होता है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट जाते जाते क्या होता है, एक कंपाउंड जो सॉलिड होते हैं वे डिकम्पोज हो जाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ SiC। ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड इज एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड नहीं, मेटेलिक सॉलिड भी नहीं होते क्योंकि सिलिकॉन और कार्बन बहुत है नॉन मेटल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी नहीं होते, ये नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। 18 नंबर, सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल insulator in solid as well as in molten state and melt at extremely high temperature, which what type of solid is it। देखो क्या दिया हुआ है कि सॉलिड ए बहुत ज्यादा हार्ड है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, सॉलिड और मॉल्टम फॉर्म में, मीन्स यहाँ से कंफर्म हो गया है क्या होगा, नेटवर्क सॉलिड होगा। ठीक है। मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, नेटवर्क सॉलिड का। तो ये जो सॉलिड किस टाइप का होगा, नेटवर्क सॉलिड होगा। ठीक है। What type of solid are electrical conductors, malleable and ductile। ये क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड होते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके बीच होता है, तीन मेटेलिक सॉलिड है, बेंजीन क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड है, पोटेशियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड है, और एल्युमिनियम नाइट्राइड जो होता है ये नेटवर्क सॉलिड है। मैं फिर सबके नाम लिख रहा हूँ, एल्युमिनियम सॉलिड नेटवर्क सॉलिड है, बेंजीन क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है। तीन मेटेलिक है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है आयनिक सॉलिड होता है। क्या होता है, आयनिक सॉलिड होता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसका होता है, आयनिक सॉलिड का होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, पोटेशियम क्लोराइड का होगा। अब देखो, हाउ मेनी पॉसिबल 3D यूनिट लाइटिस इज। तो टोटल कितने 7 टाइप के यूनिट लाइटिस पाए जाते हैं।
ठीक है। हाउ मेनी एज एंड एंगल पैरामीटर फॉर यूनिट सेल। यूनिट सेल में 3 एज पैरामीटर होते हैं और 3 क्या होते हैं, एंगल पैरामीटर्स होते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल लैटिस सिस्टम एज, टोटल कितने प्रकार के लैटिस सिस्टम होते हैं, 7 टाइप्स के लैटिस सिस्टम होते हैं और टोटल 14 3D यूनिट लैटिस होते हैं। ठीक है। हेक्सागोनल सिस्टम है जो एज पैरामीटर्स क्या होते हैं, हेक्सागोनल के लिए जो एज पैरामीटर होता है ए बी बराबर होते हैं लेकिन सी बराबर नहीं होता है। रोम्बोहेड्रल हैज एंगल पैरामीटर, इसके पास एंगल पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो रोम्बोहेड्रल का एंगल, तीनों एंगल बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। तो ये आज का हमारा रहा 25 जो 25 क्वेश्चन का ये हमारा सेट रहा। अगली बार 3 और सेट ले आएंगे और टोटल हम 100 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।